इस प्रश्न में एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। यह भी दिया गया है कि कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक दोनों एक बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु का नाम है ओ। प्रश्न के अनुसार ए और ओ को जोड़ना है। प्रश्न में ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, इसलिए कोण सी बराबर कोण बी हो जाएगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर सी ओ तथा बी ओ क्रमशः कोण सी और कोण बी के कोण समद्विभाजक हैं, इसलिए कोण सी के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 गुने कोण बी सी ओ तथा कोण बी के स्थान पर लिख सकते हैं 2 गुने कोण सी बी ओ। सरल करने पर हमें मिल जाता है कोण बी सी ओ बराबर कोण सी बी ओ। क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ओ बी बराबर ओ सी प्रश्न का पहला भाग सिद्ध हो गया। अब प्रश्न के दूसरे भाग में देखते हैं ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, तो इन भुजाओं के सम्मुख कोण कोण सी बराबर कोण बी हो जाएंगे। यहाँ पर कोण सी का समद्विभाजक सी ओ है, इसलिए कोण सी को 2 गुने कोण ए सी ओ लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोण बी का समद्विभाजक बी ओ है, तो कोण बी को 2 गुने कोण ए बी ओ लिख सकते हैं। सरल करने पर हमें मिलता है कोण ए सी ओ बराबर कोण ए बी ओ। ओ बी बराबर ओ सी हम लोगों ने प्रश्न के पहले भाग में सिद्ध किया है। तो इस प्रकार त्रिभुज ए सी ओ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए बी ओ के ऐसे एस कसौटी के अनुसार। यहाँ एस मतलब भुजा, ए बी बराबर ए सी है, ए मतलब कि कोण ए सी ओ बराबर कोण ए बी ओ है, और फिर से एस मतलब ओ बी बराबर ओ सी है। कोण सी ए ओ और कोण बी ए ओ के बराबर होने का सीधा मतलब है कि ओ ए कोण ए का कोण समद्विभाजक है। इस तरह से इस प्रश्न का दूसरा भाग भी सिद्ध हो गया। इस प्रश्न में ए डी बी सी का लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब यह हो गया कि कोण ए डी बी का मान और कोण ए डी सी का मान प्रत्येक का मान 90 डिग्री है। साथ ही साथ बी डी बराबर सी डी है। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में हम देखते हैं कि भुजा ए डी उभयनिष्ठ है। इस प्रकार त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी ऐसे एस से सर्वांगसम है। यहाँ पर हमें ए बी बराबर ए सी सी पी सी टी से मिल जाता है। हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। कोण ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी दोनों 90 डिग्री है। इसके बाद कोण बी ए ई और कोण सी ए एफ दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी दिया हुआ है। इस प्रकार त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो जाता है त्रिभुज ए सी एफ के ए एस की कसौटी के अनुसार। इसके बाद बी बराबर सी एफ सिद्ध हो जाता है सी पी सी टी से। आते हैं अगले प्रश्न में। यह प्रश्न पिछले प्रश्न से काफ़ी मिलता जुलता है। इतना मिलता जुलता है
कि दोनों प्रश्नों के लिए आकृति एक ही है। त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में B बराबर CF दिया गया है। चूंकि B और CF शीर्षलंब है, इसलिए कोण AEB और कोण AFC दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों का मान 90 डिग्री है। कोण BAE और कोण CAF उभयनिष्ठ हैं। अतः त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF AAS की सर्वांगसमता कसौटी के अनुसार सर्वांगसम है। अब AB बराबर AC CPCT से आ जाता है। इस प्रकार AB बराबर AC होने के साथ त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके शेष प्रश्नों के लिए अगला क्लास अवश्य देखें।